वेलकम टू SMG चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक डिटेल्स वीडियो के साथ। कंपनी का नाम है DMF फूड्स। बहुत सारा इन्वेस्टर इसमें निवेश है, तो वो अभी क्या करेंगे, ये कंपनी को होल्ड कर सकते कि नहीं, डिटेल्सली बात करेंगे आज। कंपनी का मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है एंड फ्यूचर में ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है, एंड फाइनली चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड टारगेट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक देखिए। अभी कंपनी के डिटेल्स देखेंगे। DMF Foods is in the business of the manufacturing, selling and marketing packaged snack foods and has been a leader in the space for over 25 years. तो जनरली DMF Food स्नैक्स आइटम पे डील करता है। It offers complete range of products consists of 18 distinct product variants, 12 namkeen products and 6 snack item. The company sells its product under the brand name Cracks, Coles, Nutcut, Fritz. देखो ये कंपनी का जो क्रैक्स ब्रांड है वो बहुत फेमस है, क्योंकि क्रैक्स ब्रांड में भी बहुत सारा प्रोडक्ट आता है। जैसे कि देखो आलू भुजिया, नवरत्न, मूंग दाल, तो ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट क्रैक्स ब्रांड में आता है। तो जो क्रैक्स ब्रांड है वो मोस्ट फेमस ब्रांड है कंपनी का। देखो जो जनरली कंपनी का जो रेवेन्यू आता है, DMF रेवेन्यू इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द वेयर इट इज डिलीवर्ड 75 to 80%। तो मेनली उनका जो बिजनेस होता है नॉर्थ इंडिया में होता है। 70% से 80% तक रेवेन्यू आता है नॉर्थ इंडिया से। तो दोस्तों जो भी नॉर्थ इंडिया में है वो लोग मुझे बता सकते हैं ये जो नटखट ब्रांड है, जो क्रैक्स का नमकीन प्रोडक्ट आता है, आप खाते हैं कि नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करेंगे। देखो कंपनी का मैन्युफैक्चर फैसिलिटी क्या है। इट इज 2 प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, वन इज द गाजियाबाद एंड अनदर इज द ग्रेटर नोएडा। तो कंपनी का 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक गाजियाबाद में है एंड दूसरा नोएडा में है। अभी देखो दोस्तों कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में कौन आता है, देखो लगन शास्त्री was appointed as the managing director and chief executive officer of the company January 2020। तो देखो जो मिस्टर लगन शास्त्री है वो बहुत रेप्यूटेड पर्सन है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। क्योंकि मिस्टर शास्त्री जी का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो पहले भी मोस्ट वेल नोन ब्रांड में काम कर चुके हैं। जैसे कि देखो हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज फॉर 20 ईयर्स, तो ये हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज में भी 20 ईयर्स काम कर चुके हैं। कंपनी के ऊपर कोई डाउट नहीं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ही स्ट्रांग है। एंड देखो जो मिस्टर सिंह नेपाल है वो ऑलरेडी हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट कंपनी में काम कर चुके हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर कोई डाउट नहीं है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और ऑलरेडी उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अभी देखो चेंजेस इन द प्रोमोटर होल्डिंग। अभी जो प्रोमोटर है एडवेंट इंटरनेशनल, तो एडवेंट इंटरनेशनल जो है वो एक्वायर किया है 74% स्टेक इन इंडिया स्नैक फूड प्रोड्यूसर DMF फूड्स एट द प्राइस 249.50 इक्विटी शेयर फ्रॉम द प्रोमोटर्स। तो देखो दोस्तों जो एडवेंट इंटरनेशनल है वो 74% स्टेक एक्वायर किया है। एक्चुअली ये जो डील हुआ था ये 2019 में हुआ था। तो अभी जो कंपनी का ग्रोथ प्लान है वो भी बहुत अच्छा है। देखो द कंपनी हैज इंस्टॉल्ड एंड कमीशन ए न्यू 500 kg पर आवर चाप एक्सट्रूशन लाइन एट एग्जिस्टिंग ग्रेटर नोएडा यूनिट इन द October 19। तो कंपनी फ्यूचर के लिए ग्रोथ प्लान भी बना रहा है। तो ये इमेज देखो, ये है कंपनी का ब्रांड क्रैक्स। देखो क्रैक्स में बहुत सारे नमकीन प्रोडक्ट आता है। तो ये जो प्रोडक्ट देख रहे हो ये सब ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में चलता है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल देखो। इससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेजमेंट करना, क्योंकि आपका एक एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों फाइनेंशियल देख लेते हैं। मार्केट कैप कितना है, 2035 करोड़। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी देखो 70 के आसपास है एंड जो इंडस्ट्री पी है 52 के आसपास है। तो इंडस्ट्री पी से ये थोड़ा बहुत महंगा है। रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 18.6% एंड रेट ऑन इक्विटी है 70.8। डेब्ट देखो 118 करोड़। तो कंपनी में थोड़ा बहुत डेब्ट है। डेब्ट टू इक्विटी 0.66। कंपनी का प्लेस पर्सन कुछ भी नहीं है। एंड कंपनी के लिए जो प्रॉब्लम है देखो सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स में देखो ओनली 7.21%। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत स्लो है। अभी कंपनी का पीर के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे। देखो जो वरुण बेवरेज आता है, वरुण बेवरेज का पी कितना है देखो 85.64। जितना भी कंपनी है वो ऑलरेडी 80 के आसपास है। बट DMF फूड का देखो पी देखो 70.90। तो ये कंपनी का कंपैरिजन से DMF फूड बहुत सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है अभी, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से वरुण बेवरेज फास्ट आता है। तो वरुण बेवरेज का जो भी ROC एंड ROE है इतना अच्छा नहीं है आज कंपेयर टू द DMF फूड्स। तो DMF फूड का जो ROC एंड ROE है वो बहुत अच्छा है कंपेयर टू द वरुण बेवरेज।
अभी कंपनी का प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। कंपनी का जो एनुअल बेसिस पे सेल्स हुआ है, देखो 2021 में हुआ है 524 करोड़। तो पिछले जो साल था कितना, 507। तो पिछले साल से थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट है। एंड देखो कंटिन्यूसली 2017 से कंपनी का जो सेल्स है ग्रोथ हो रहा है। एंड ग्राफ देखो, ग्राफ भी ऑलरेडी ग्रोथ मोड में है। बट प्रॉब्लम क्या है, देखो कंपनी का जो सेल्स हो रहा है मतलब इतना खास अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब एवरेज जैसा 7.5 और 8% के आसपास एनुअली ग्रोथ हो रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत प्रॉब्लम है। एंड कंपनी का प्रॉफिट देखो 2021 में जो प्रॉफिट आया था 28 करोड़, पिछले साल कितना आया था 24। एंड नेक्स्ट देखो 2019 में 32, 18 में 23 एंड 17 में 18। तो कंटिन्यूसली कंपनी का जो प्रॉफिट में राइज हो रहा है, बट इतना ज्यादा राइज नहीं हो रहा है, मतलब स्लो मूवमेंट कर रहा है। बट ये लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है बट स्लो मोड में। अभी कंपनी का रिजर्व देखो, कंपनी कंटिन्यूसली रिजर्व ज्यादा हो रहा है। देखो 2010 से कंपनी का जो रिजर्व है कंटिन्यूसली राइज मोड में है। देखो पिछले 2020 में था 135, अभी कितना है 168। एवरी साल कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। एंड कंपनी थोड़ा बहुत डेब्ट भी ले रहा है। देखो पिछले साल 91 था, अभी 118। तो एक्चुअली वो डेब्ट भी ठीक से यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि देखो एक्चुअली कंपनी के सेल्स में प्रॉब्लम हो रहा है। सेल्स राइज होने से वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट पड़ेगा। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है एवरेज 5 साल में वो है 7% के आसपास है। तो उसको बढ़ाने के लिए कंपनी थोड़ा बहुत डेब्ट भी ले रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, वो डेब्ट को यूटिलाइज कर रहा है आड़ में। मतलब कंपनी अभी बहुत सारा आड़ दे रहा है क्योंकि उनका सेल्स को प्रमोट करने के लिए। एंड कंपनी का जो भी ग्रोथ है उसमें डेब्ट को लगा रहा है। अभी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है 73.71%। तो जो प्रोमोटर होल्डिंग है ये पिछले 2 साल से कांस्टेंट है। एंड जो म्यूचुअल फंड देखो, म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज किया है, देखो होल्डिंग को 1% से 0.96%। एंड एफआई देखो, एफआई एफपीआई हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 0.04% टू 0.15% इन जून 2021 क्वार्टर। तो ये क्वार्टर में, जो रिसेंट क्वार्टर में, तो एफआई ने होल्डिंग को बढ़ाया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 1.04% टू 1.2% इन जून क्वार्टर। तो ये इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा सिग्नल है बाय करने के लिए। अभी कंपनी का स्ट्रेंथ देखो, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन YoY। जो Y on Y बेसिस पे जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें इंक्रीज हो रहा है। और क्या पॉजिटिव बात है देखो, कंपनी आर एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो लास्ट 2 ईयर्स। तो जो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो लास्ट 2 ईयर से ज्यादा हो रहा है। तो कंपनी का जो डेब्ट है, तो डेब्ट भी नेट कैश फ्लो से कम है। तो डेब्ट ना के बराबर है। जो ग्रॉस लेवल पे डेब्ट है बट नेट लेवल पे ना के बराबर है। देखो कंपनी विद 0 प्रोमोटर प्लेस, तो कंपनी के कोई भी प्रोमोटर प्लेसिंग नहीं है। और नेक्स्ट क्या पॉजिटिव बात है देखो, एफआई एंड एफपीआई इंस्टीट्यूट इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। तो एफआई अभी ये कंपनी में थोड़ा बहुत बुलिश हो गया है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस एबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। तो अभी जो प्राइस चल रहा है मतलब शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग एवरेज के ऊपर चल रहा है। कंपनी की जो वीकनेस देखो, कंपनी विथ ग्रोइंग कॉस्ट YoY फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो रहा है। म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत परसेंटेज डिक्रीज किया। डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन Q on Q, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो गिरा है। नेक्स्ट देखो, डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर। तो कंपनी का जो सेल्स है लास्ट 2 क्वार्टर से घट रहा है। एंड कंपनी का प्रॉफिट देखो, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर। तो पास्ट 2 क्वार्टर से भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। क्योंकि देखो जो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, मतलब पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है। रेवेन्यू में भी अच्छा नहीं किया है एंड प्रॉफिट में भी अच्छा नहीं किया है, क्योंकि उनका जो सेल्स है पिछले 2 क्वार्टर से सेल्स बहुत कम हो रहा है। तो सेल्स का इंपैक्ट प्रॉफिट में भी पड़ रहा है। जो अदर इनकम है उतना ज्यादा नहीं है, तो प्रॉफिट में भी उसका असर पड़ रहा है। अभी शेयर का अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है देखो, पॉजिटिव ब्रेकआउट, फास्ट रेजिस्टेंस। तो फास्ट रेजिस्टेंस है वो पता चलेगा, चार्ट में पता चलेगा। देखो नेक्स्ट देखो, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो। जो 52 वीक लो से ऑलरेडी रिकवरी हो गया है। RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। अभी जो RSI चल रहा है मतलब ऑलरेडी स्ट्रेंथ मोड में चल रहा है। हाई वॉल्यूम हाई गेन, वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों ये सब चार्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों कंपनी के जो थ्रेड्स है क्या क्या देखो, डिग्रोथ इन रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन रिसेंट रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर। तो क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट आया है मतलब पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी रेवेन्यू में भी, प्रॉफिट में और प्रॉफिट मार्जिन
सब में रिड्यूस हुआ है, क्योंकि कंपनी का एक ही प्रॉब्लम है, वो है सेल। देखो नेक्स्ट, स्टॉक विथ हाई पी मतलब ग्रेटर देन 40। तो दोस्तों ये जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखो जो भी एफएमसीजी में डील करता है उनका जो पी होता है मोर देन 100 रहता है। तो ये कंपनी का जो पी अभी चल रहा है 72 के आसपास। तो देखो दोस्तों, कंपनी कुछ कुछ पॉइंट में बहुत अच्छा है, जैसे कि उनका मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रेशियो, बट कंपनी का मेन प्रॉब्लम है वो है सेल्स। अभी स्टॉक का चार्ट देखो, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है एक ही रेंज पे वो सपोर्ट ले रहा है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक का वो है 330 के रेंज पे। देखो ये रेंज है एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। पहले ये रेंज था रेजिस्टेंस, अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। ये स्टॉक का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। अभी जो कंपनी सपोर्ट ले रहा है देखो, वो 20 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, वो प्राइस आ रहा है देखो 389 के आसपास। तो ये जो रेंज होगा ये स्टॉक के लिए पहले सपोर्ट होगा। तो 390 के आसपास स्टॉक के लिए पहला सपोर्ट है, एंड दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 330। ये स्टॉक का मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। देखो स्टॉक का जो हाई रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वो कौन सा रेंज पे देखो, ये है 430 पे। तो 430 पे ये ऑलरेडी 3-4 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो ये स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस को अच्छा वॉल्यूम से ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक बहुत आगे जा सकता है, मतलब 700 के आसपास छू सकता है। तो ये रेजिस्टेंस अभी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी बन चुका है। नेक्स्ट देखो, ये स्टॉक का 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में बार बार देखो ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो रेंज है 430 का रेंज, ये इसमें रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एंड जो सपोर्ट फेस कर रहा है, ये जो येलो लाइन गया है ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसी पे एक बार सपोर्ट ले चुका है, पहले भी इसी रेंज पे 2 बार सपोर्ट ले चुका है। तो आप लोग ये स्टॉक में खरीदना चाहते हैं तो आपका जो पहले बाइंग प्राइस होगा, मतलब एक बाइंग जोन होगा, वो कौन सा होगा, वो जस्ट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, वो आ रहा है 380 के आसपास। ये जो जोन है 380 के आसपास। जो नेक्स्ट बाइंग जोन आ रहा है ये होगा 330 एक बिगेस्ट बाइंग जोन है, एंड आप लोग उससे पहले भी 380 पे खरीद सकते हैं। एंड ये स्टॉक एक बार 430 को अच्छा वॉल्यूम से क्रॉस कर ब्रेकआउट देने के बाद ये कंपनी नहीं रुकेगा, मतलब 700 के टुवर्ड्स उसका जर्नी शुरू हो जाएगा। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो 330 पे इसको ले सकते हैं, अदरवाइज 380 पे थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए एसएल क्या होगा, देखो एसएल होगा 320, क्योंकि ये जो बिगेस्ट सपोर्ट को ब्रेकडाउन देने के बाद ये बहुत क्विक गिर सकता है, बट वो जो गिरने का पोटेंशियल है बहुत कम है, मतलब उसका प्रायोरिटी बहुत कम है, एंड जो राइज होने का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। अगले दिनों में ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो आप लोग ये दोनों रेंज में खरीद सकते हैं। जो पहला वाला रेंज है 380, जो पहला वाला रेंज है 380, एंड जो सेकंड रेंज है वो है 330। कंपनी का जो मनी फ्लो इंडेक्स वैल्यू निकल के आ रहा है वो है 71.24। तो देखो ये 80 से एक रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, तो ये स्टॉक अभी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, तो आपको उसी रेंज पे खरीदारी करना है। एंड स्टॉक का वॉल्यूम देखो काफी दिनों से, मतलब ये जो रेंज भी था वॉल्यूम भी था, अभी जो देखो मतलब 2-3 महीने में जो वॉल्यूम है काफी उछाल आ रहा है, तो वॉल्यूम भी ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो शायद ये जो स्टॉक है वो 430 को ब्रेकआउट दे सकता है आगे, तो ये स्टॉक को आपको राडार में रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं, एंड कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। That's all for now. If you find interesting and informative this video, please like, share and subscribe the channel.